और कुछ भी करने की चेष्टा का भाव जहां से जागृत होता है, ये अहंकार। एक शरीर है, एक बाह्यकरण है जिनको इंद्रियां कहते हैं, एक अंतःकरण है जिसको मन कहते हैं। शरीर में 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये बाह्यकरण है, इनकी चेष्टाएं दिखती हैं। मन अंतःकरण है, ये दिखता नहीं है। और आत्मा तो इससे भी सूक्ष्म है, वो हम हैं। साक्षी भाव से माथे को देखो, कहीं तनाव तो नहीं है? तनाव, चिंता, अशांति, असुरक्षा का भाव, एक अतृप्ति का भाव हमारे भीतर चलता रहता है। और उसी तनाव से फिर विविध प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कोई खर्राटा मारता है, मारने दो, आप अपने भीतर उतरो। बाहर की ध्वनियों से बेखबर, बाहर की आवाजों से बेखबर, बाहर के शोरगुल से बेखबर। बाहर सब कुछ है, लेकिन आप इन सब से परे हैं। आप सबके देखने वाले दृष्टा हैं। अपने स्वरूप में उतरो, शिथिल करते जाओ। माथे पर कोई तनाव नहीं, सहज शिथिल, ढीला छोड़ दो। संकल्प पूर्वक शरीर से, इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, मन बुद्धि चित्त अहंकार से पार आत्मा परमात्मा के द्वार आपको लेके चलेंगे। यात्रा शुरू होगी शरीर से और पूरी होगी परमात्मा ओंकार ब्रह्म में। रोग से, वियोग से, रोग से बहुत दुख होता है, तनाव होता है, अशांति होती है। खुद रोगी हो जाएं, अपने स्वजन रोगी हो जाएं। वियोग से बहुत दुख होता है। या तो छोड़ देते हैं अपने, या छूट जाते हैं अपने, सह नहीं पाते हम दुख को। जिन्होंने वियोग का दुख देखा है, या तो अपनों ने हमें छोड़ दिया, या विधि के विधान से वो छूट गए, उस दुख से हम उभर नहीं पाते। रोग का दुख, वियोग का दुख, नुकसान का दुख, वर्षों तक मेहनत करके जो अर्जित किया और वो हमसे छूट जाए। किसी भी तरह का नुकसान, शरीर का नुकसान, घर परिवार का नुकसान, खेती व्यापार का नुकसान, प्रतिष्ठा का नुकसान, सत्ता का, संपत्ति का, संसाधनों का, सम्मान का नुकसान, हानि बर्दाश्त नहीं कर पाते। इंद्रिय सुख भी विघात हो जाए। जितना हम सुख पाना चाहते हैं शरीर से, इंद्रियों से, मन से, वो ना मिले तो दुख होता है। अज्ञान से दुख होता है, आशाओं से, आकांक्षाओं से, अपेक्षाओं से। हर आशा, हर आकांक्षा, हर अपेक्षा पूरी नहीं होती, उससे भी बहुत दुख होता है। इन सब दुखों से पार जाना है अपने को। इसके लिए ध्यान, अकाम होना है, अपिपास होना है, निष्काम होना है, अनासक्त होना है। केवल भगवान के अनुशासन में जीना है, जो आत्मा में परमात्मा प्रेरणा देता है, जो आत्मा में उस परमात्मा की आज्ञा है, जो वेद की आज्ञा है, जो गुरु और शास्त्र की आज्ञा है, बस इसी में जीना है। किस बात का तनाव, किस बात की चिंता? भगवान का विधान शुभ ही होता है। भगवान की कर्म फल व्यवस्था अकाट्य है। यहां में फल कोई दे या ना दे, भगवान हमारे कर्मों का अनंत गुना फल देता है। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, बुरे का भी अनंत गुना, अच्छे का भी अनंत गुना। तो किस बात की चिंता, जब सब कुछ भगवान के विधान से चल रहा है। और भगवान का विधान निर्दोष है,
उसकी न्याय व्यवस्था निर्दोष है, उसकी कर्मफल व्यवस्था निर्दोष है। कहीं किसी ने हमारा नुकसान कर भी दिया तो उसकी क्षतिपूर्ति मेरे भगवान करते हैं। ऐसे भाव से निश्चिंत रहना, भगवान पर पूर्ण आस्था रखना, पूर्ण कृतज्ञता रखना। माथे पर कोई तनाव नहीं, माथे पर तनाव आता विचारों से। निर्विचार रहो, दिव्य विचार से जुड़े रहो, निर्विचार रहो, दिव्य विचार में रहो। माथा सहज, आंखें सहज, आंखों की पुतलियां भी सहज, नासिका, ओष्ठ, पूरा मुखमंडल सहज, शिथिल, और ग्रीवा भी शिथिल सहज, गर्दन की मांसपेशियां सहज, कंधों की मांसपेशियां सहज, दायां कंधा, उसकी भुजा, कोहनी, कोहनी के नीचे का हाथ, कलाई, अंगुलियां, अंगूठे, दायां हाथ पूरा शिथिल सहज। ऐसे बाएं कंधे को, भुजा को, कोहनी को, कोहनी के नीचे के हाथ को, कलाई को, अंगुलियों को, अंगूठों को शिथिल कर दिया। वक्षस्थल को, हृदय मंडल को, फुफ्फुस तंत्र को शिथिल, सहज, ढीला अनुभव करें। पूरा हृदय मंडल शिथिल, नाभि मंडल, उदर मंडल शिथिल, सहज सहज सहज। पूरा मेरुदंड शिथिल, सहज। दाहिना पैर नितंब से लेकर के जंघा, घुटना, पिंडली, अंगुलियां, अंगूठे, दायां पैर पूरा शिथिल, संकल्प पूर्वक शिथिल करते, सहज छोड़ते। बायां पैर भी ऊपर से नीचे तक, कुल्ले से लेकर के एड़ी तक, अंगुलियों तक, अंगूठे तक शिथिल, सहज। फिर अपने ही स्वरूप में आ जाए, प्राणों के साथ। श्वास लेते समय ओंकार ब्रह्म का ध्यान, श्वास छोड़ते समय ओंकार ब्रह्म का ध्यान। सब कुछ ब्रह्ममय है, सर्वम खलविदं ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म, ओंकार ब्रह्म आकाशवत व्याप्त है, मेरे भीतर बाहर सर्वत्र व्यष्टि समष्टि में पूरे अस्तित्व में। ओम प्रतिष्ठा, हम भी उसी में प्रतिष्ठित हो जाए। ओंकार ब्रह्म में पूर्ण प्रतिष्ठा, श्वास लेते समय, छोड़ते समय ओंकार ब्रह्म में पूरे तल्ले। ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां सब निश्चेष्ट हो रही है। पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, वाक, सारी कर्मेंद्रियां निश्चेष्ट है। अब शब्द गूंज रहा है तो केवल ओंकार ब्रह्म का, बाकी कोई शब्द नहीं। सब शब्दों में, सब ध्वनियों में वही प्रतिध्वनित हो रहा है। उसी की कृपा का स्पर्श, शब्द स्पर्श, उसी का आनंद का स्पर्श, प्रभु के सुख का स्पर्श सूक्ष्मतम रूप में, उसी का रूप सब में, शब्द स्पर्श रूप रस, रसो वैसा, उसी का रस सब में। उसके सिवा यहां और है ही क्या। शब्द में वही प्रतिध्वनित हो रहा है। सारे स्पर्श उसी से है, स्पर्श में भी जो सुख मिलता उसी का, और उसका दिव्य स्पर्श, दिव्य स्पंदन, प्रभु के प्रेम पूर्ण आलिंगन को प्रतिपल अनुभव करना। रूप
सब रूपों में प्रभु तेरा ही रूप, रूपम रूपम प्रतिरूपो भव। रसो वैसा, तेरा ही रस सब में भरा हुआ है, तेरा ही सुख, तेरा ही आनंद सब में भरा हुआ है, तेरा ही ऐश्वर्य चारों ओर, तेरी ही महिमा, तेरी ही सुगंध सुवास सब में, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, शरीर में पिंड में तू ही, कर्म शरीर से कर्मेंद्रियों से ज्ञानेंद्रियों से पार, मन में तेरा ही मनन, बुद्धि में तेरा ही निश्चय, चित्त में तेरी ही स्मृति, तेरी ही वृत्ति, अहम ब्रह्मास्मि, अहम में भी तू ही समाहित हो गया। प्रभु तू ही तो है, तू ही तो है सर्वत्र। ओंकार ब्रह्म में पूरी तरह से समाहित हो गए, शरीर से ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों से मन से पार, प्रभु के द्वार, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु अपनी शरण में ले लो। आज्ञा चक्र में या हृदय चक्र में थोड़ी देर हृदय चक्र में टिकाओ स्वयं को, और ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति, हृदयेश आत्मा अंगुष्ठ मात्र पुरुषो यंतरात्मा सदा जनानां हृदय सन्निविष्ट। हृदय केंद्र है और परिधि में ब्रह्मांड, हृदय रूप ये ओंकार ब्रह्म, हृदय में ओंकार ब्रह्म, हृदय कमल में प्रभु विराजमान है, और भगवान की महिमा सब में, भगवान का ये ऐश्वर्य सब में, प्रभु तेरी महिमा। ओम तत्सत, तू ही एक पूर्ण सत्य है सर्वत्र प्रभु। प्रभु की ज्योति को अपने हृदय में और संपूर्ण अस्तित्व में अनुभव करना। यदि रोग विशेष है तो जो रोग से पीड़ित अंग है वहां पर मन को केंद्रित करके वहीं पर ओंकार ब्रह्म का ध्यान करना, वहां एक शक्ति पैदा होती है। देश बंध चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येकता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि त्रयमेकत्र सेम तज्जात पज्जलोक तस्य भूमि शून्योग प्रातिभाद वा सर्व। हृदय रोग है तो हृदय चक्र में, मधुमेह है तो मणिपुर चक्र में ध्यान लगा, मोटापा है तो भी मणिपुर चक्र में ध्यान लगा, और वहां से एक ज्योति एक प्रकाश उत्पन्न हो रहा है और मेरे पूरे अस्तित्व में फैल गया है। मेरे एक एक कोशिका उत्तक से लेके एक एक सेल टिश्यू ऑर्गन से लेकर के जीन्स में क्रोमोसोम्स में एक एक सेल टिश्यू ऑर्गन में पूरे सिस्टम में पूरे अस्तित्व में ओंकार ब्रह्म की ज्योति, उसी का प्रकाश। प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। ऐसे हृदय गुहा में उस प्रभु का आनंद लेते सविचार समाधि, विचार पूर्वक भगवान की महिमा को स्वीकार किया, ये सविचार समाधि। और विचार करते करते तुंजे तुंजे ये उत्तरे स्तो महेंद्रस्य वज्रण विंध्य अस्य सुष्टुतिम। प्रभु तेरा कहीं पार नहीं पाते, ऐसे निर्विचार हो जाते हैं, निर्विकल्प हो जाते हैं। निर्विचार, निर्विकल्प, निर्बीज, असंप्रज्ञात समाधि ओंकार ब्रह्म में पूरी तरह समाहित हो गए।
प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण। विचार करते करते निर्विचार हो जाते हैं। विचार का अंतिम क्षौर, उसका क्षितिज, उसका शिखर निर्विचार हो गए। प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण। तो ही संभाल, तो नहीं संभाला प्रभु। प्रभु बस तेरे अंग संग जियो और कुछ नहीं चाहिए। तुझसे ही तो सब कुछ है, तेरा ही तो सब कुछ है। तू मिला तो सब कुछ मिल गया मेरे को। तू ही मेरा कल्पतरु है। तू ही माता, तू ही पिता, तू ही बंधु, तू ही सखा। तुझसे ही सब नाता, तुझसे ही सब कुछ है प्रभु। बस मुझे तो तेरा ही आश्रय, तेरी शरणागति। भक्ति विशेषात आवर्तित ईश्वर तम अनुघृणाति अभिध्यान मात्रेण। प्रभु अनुग्रह करो, स्वीकार करो। यदंगदास से तुम अग्नि भद्रम करिष्यसि तवे तत्सत्यम अग्निरा। प्रभु आपका तो ये विधान है, आपकी प्रतिज्ञा है। हम सब जीवों पर आपका ये अनुग्रह है, आपकी तो ये शाश्वत व्यवस्था है। यदंगदास से तुम अग्नि भद्रम करिष्यसि, जिसको स्वीकार करते उसका उद्धार करते। आपने तो प्रतिज्ञा की, अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः यं कामयेतं तम उग्रं कृणोमि तम ब्रह्मांडम तम ऋषिम तम सुमेधम। प्रभु मुझे भी स्वीकार करो, अब अपना लो। मुझे भी पुरुषार्थी पराक्रमी बनाओ, ऊंचा उठाओ। अपनी सारी दिव्यता, सारा ज्ञान मुझ में प्रतिष्ठित कर दो प्रभु। तो अपनी शरण में ले लो अपना दिव्य ज्ञान, अपनी दिव्य ज्योति, सद्विवेक, सद्बुद्धि, सद्विचार, सद्भाव दो प्रभु अपने शरण में। तम ऋषिम तम सुमेधम। मुझे देवत्व में, ऋषित्व में दीक्षित कर दो। अब तो सद्बुद्धि दो, सद्विवेक दो प्रभु। कोई उलझन, कोई भ्रांति, कोई अज्ञान, कोई संशय ना रहे बस जीवन में प्रभु। बस तेरे अंग संग जियो हर पल। यद अग्ने श्याम अहम तुम तम माघास्याहम सुष्टि सत्या ही आशीष। प्रभु तू मुझ में समा जा, मैं तुझ में समा जाऊं। तेरे साथ एक रूप हो जाओ। तेरे आशीष प्रतिपल पाऊं। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वानां रूपात् मुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। जैसे नदियां सागर की ओर बहती हुई सिंधुमय हो जाती है, अपना अस्तित्व, नाम, रूप सब खो देती है, ऐसे ही प्रभु हम सब जीव तुझ परमात्मा में, हम सब आत्मा अपना अस्तित्व विलीन कर चुके हैं। अब कुछ शेष नहीं रहा, तू ही तो, तू ही तो। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। रोम रोम में ओम का प्रकाश, ओम की पुकार। भगवत शरणागति, भगवत शरणागति। ऐसे हृदय चक्र में ओंकार ब्रह्म को अनुभव करते, उसी की महिमा को सर्वत्र अनुभव किया। ओम के हम हो चुके हैं देव पथ के पथिक हैं। व्याधियां तन की मिटी और त्राण सीमाएं कटी, मन की निराशाएं मिटी, सम्मार्ग अपना जो चुके। भगवान की शरणागति में सब समाधान है। ये सारे वैद्य, सारे हकीम, सारे डॉक्टर, सारे चिकित्सक, सारे साधु संत महात्मा योगी ऋषि मुनि सब प्रभु तेरे ही तो शरण में है, तेरे ही तो आश्रय में है। ये केमिकल्स और हार्मोन्स, ये जड़ी बूटियां, वनस्पतियां, औषधियां, जिस किसी भी पैथी कोई सारी औषधियां तो नहीं तो बनाई। जब प्रभु तू ही मेरा है तो तू मेरी सबसे बड़ी औषध है, तू ही मेरी औषध, तू ही मेरा वैद्य है प्रभु। तेरे सिवा और किसका वर्ण करो, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। व्याधियां तन की मिटी प्रभु, अब तू ही सब व्याधियां मिटा, तू ही मिटा रहा है।
रुत्राण सीमाएं कटी, मन की निराशाएं मिटी, सब मार्ग अपना जो चुके। प्रभु तेरी शरण में आकर कुछ पाना शेष नहीं रहा, प्राप्तम प्राप्त नहीं। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, यही योग का त्रिवेणी धाम। साधना, निष्काम सेवा, समर्पण, पावन त्रिवेणी धाम है। स्वर्गीय धन धाम है, पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धन धाम है। अध्यात्म में विश्राम है, मलतापत्रय को धो चुके। अब आत्म निर्मल गंग में, निस्सीम प्रेम तरंग में, उस अजनाम अंग में अस्तित्व अपना खो चुके। हम प्रभु तेरी शरण में कृतार्थम प्रतिनिष्ठम सजग हैं, बस सोच के। जितने विकारी पास हैं, भय मरण व्याधि त्रास है, सब मानसिक उपास हम सजग हैं, बस सोच के प्रभु तेरे हो चुके हैं, कृतार्थम प्रतिनिष्ठ। अब अपनी शरण में ले लो प्रभु, हर समय अपनी शरण में रखो। अंति संतम न चाहते, अंति संतम न पश्यते, पश्यदेवस्य काव्यम न ममार्ण चिरेति। विष्णु कर्माणि पश्यते यतो व्रतानि पश्यन्द्रस्य युज्यस्य तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्य दिवीव चक्षु। प्रभु तुझे ही पाऊं सर्वत्र, तू ही तो ब्रह्म एव इदम अमृतम पुरस्तात्। तू ही मेरे आगे, ब्रह्म पश्चात तू ही मेरे पीछे, ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण, दाएं बाएं तू ही है। अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्म एव इदम विश्वम इदम वृष्टम। सब कुछ तुझ में तेरा है, तेरा होकर के जियो प्रभु बस। सर्वं खलु इदं ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम प्रतिष्ठा ईशावास्यमिदं सर्वम्। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मभूत विजानत तत्र को मोह कः शोक एकत्वं अनुपश्यते। तेरे एकत्व को सर्वत्र अनुभव करो। स्वाध्यायात योगमासीत, योगात स्वाध्यायम आमनेत। स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाश दे। प्रभु तेरी महिमा गाते गाते, तुंजे तुंजे उत्तरे स्तोम इंद्रस्य वचन न विंध्यस्य सृष्टि। तुम तेरा पार नहीं पाते। सविचार समाधि, निर्विचार समाधि, भगवान की महिमा को स्वीकार करते करते मौन हो जाते। बुद्धि का कार्य पूरा हो जाता है। शरीर इंद्रियों मन से पार आत्मा परमात्मा के द्वार। सविचार समाधि, निर्विचार समाधि। साध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाश थे। परमात्मा के प्रकाश को अनुभव करना। ऐसे ही सजग होकर के ध्यान लगा सके तो ये ध्यान समाधि हो गई। नींद नहीं आती, तनाव, फिर तनाव जन्य अशांति, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, तमाम परेशानियां उनसे बाहर निकल जाते हैं। अपने ही अधिष्ठान में, अपने ही भीतर सब कुछ पाते हैं। हो सके तो ध्यान करना, समाधि लगाना, सविचार समाधि, निर्विचार समाधि। नहीं तो ध्यान निद्रा, ध्यान पूर्वक निद्रा में, योग निद्रा, योग पूर्वक निद्रा में प्रवेश करना। अब वापस लौटना अपनी ही चेतना में, अपने ही भीतर। उस ब्रह्म की शक्ति को पूरी तरह अनुभव करें। भगवान की शरणागति से, भगवान से बड़ा कोई आलंबन नहीं, उससे बड़ी कोई शरण नहीं। एतत् आलंबनम श्रेष्ठम, एतत् आलंबनम परम, एतत् आलंबनम ज्ञात्वा स्वर्गलोके महीयते। प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण, तेरी शरण।
सुप्त शक्तियां मेरी जागृत हो गई हैं। पेनक्रियाज की कोशिकाएं जागृत हो गई हैं, रीजनरेट हुई, सेल रीजनरेट हो गए हैं। हड्डियों की कोशिकाएं, स्किन की कोशिकाएं, पेनक्रियाज की, किडनी की, हृदय की, पूरे शरीर की डीजनरेट हुई कोशिकाएं रीजनरेट हो गई हैं। योग से मेरा सोया हुआ सामर्थ्य, सोई हुई शक्तियां जाग गई हैं। भीतर जो कुछ अस्त व्यस्त था सब समत्व को उपलब्ध हो गया है। समत्वम योग उच्यते। सब कुछ संतुलित हो चुका है, शक्ति संपन्न हो चुका। प्रसुप्त शक्तियां जागृत हो गई है मेरी सारी। मृत कोशिकाएं पुनर्जीवित हो चुकी हैं। सब कुछ संतुलित हो चुका है। प्रभु की शरण में मैं ऊर्जा से भर गया। से पूरी तरह से प्रभु के अंग संग ज्योतिर्मय प्रकाश में तेजोमय अनुभव करते हुए सामान्य चेतना में पुनः लौटेंगे। कुछ समाधि से लौटेंगे, कुछ निद्रा से लौटेंगे। फिर से माथे से लेकर के मुखमंडल, हृदय मंडल, हाथों में, पेट में, मेरुदंड में, पैरों में, पूरे शरीर में ऊर्जा का अनुभव कीजिए। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, आपस में रगड़िए, गरम गरम हथेलियों का आंखों पर अंजन कीजिए। बाएं करवट लेते हुए बैठ जाइए।